ओम शांति। सुनते हैं 16/7/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। आत्मा में टिक कर सुनेंगे बाबा की याद में। सार है, मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। गीत की लाइन, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल डैश डैश। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, इस कलयुगी दुनिया में तुम अब पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। बाबा तुम्हें पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है, अर्थात सतयुग। वहाँ न कोई पाप होगा न कोई दुख होगा। बाप कहते हैं, मैं संगम युग पर आकर तुम बच्चों को आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्यांत का राज सुनाता हूँ। तुम्हारी आत्मा अब जानती है, हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं विश्व के रचयिता बाप द्वारा। सन्यासी कहते हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति ज्योत समाएंगे। ऐसा है नहीं, आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। लीन हो जाए तो समाप्त हो जाए आत्मा। आत्मा अविनाशी है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है, ऐसे ब्रह्म छठा सूक्ष्म है तत्व है। जहाँ हम आत्मा और परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। अभी ये संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं। अब ये बेहद का ड्रामा पूरा होता है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती, ये तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाबा तुम ब्राह्मण वर्ण वालों को ही त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता है, सर्वोत्तम शास्त्र। मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4, और धर्म वाले आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने, क्योंकि आते ही राजा स्थापना नहीं हो सकती। उनको गुरु नहीं कह सकते। गुरु है जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। एक शिव बाबा ही सदगुरु है, सर्व का सदगति दाता है। बाबा ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान नदियाँ बनाते हैं। इस समय सारी धरती पर रावण राज्य है। बाबा ने समझाया है, इस समय मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में, और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावनहार कहा जाता है। किसको? शिव बाबा को, क्योंकि शिव बाबा ही कराता है ये। बाप कर्म, अकर्म, विकर्म की गति भी समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वह विकर्म बन जाते। सतयुग में जो कर्म करते हो क्या बनेंगे? वो अकर्म हो जाते। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं जो कर्म विकर्म बने। योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते, अपने आप को आत्मा समझ एक बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है। विकर्म विनाश होते और तुम पावन दुनिया के मालिक बनते हो। धारणा के सब्जेक्ट पर, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। सोमरस पीना और पिलाना है। वरदान, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव।
कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर ने की ब्रदर सिस्टर। हमने बाबा को देखना है, बाबा को फॉलो करना है। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन के प्रभाव में आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। बहुत अच्छा स्लोगन है, फिर सुने स्लोगन। पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। सेवा के सब्जेक्ट पर, तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाना है, जिससे मनुष्य देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। सबको बताना है शिव बाबा आया है, उनको याद करो। तो आज का सम्मान हम ले सकते हैं, शुभ चिंतक मणि आत्मा हूँ। मैं शुभ चिंतक मणि आत्मा हूँ, शुभ चिंतक मणि आत्मा हूँ। सदा ही शुभ चिंतन चलता रहे। तो अच्छा, बाप दादा को हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।